चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में मैं आज आपके साथ हूँ, आपकी गीता दीदी। आज ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आपके लिए लाई हूँ अंधविश्वास से जुड़ी हुई जानकारियाँ। बच्चों, क्या आपको पता है अंधविश्वास क्या होता है? अंधविश्वास का मतलब होता है किसी बात पर आंख मूंदकर बिना उसके बारे में पर्याप्त जानकारी के विश्वास कर लेना, बिना कुछ सवाल किए या बिना कारण जाने किसी बात को सच मान लेना, उस पर भरोसा करना। जबकि चीजों को जानने समझने का वैज्ञानिक तरीका हमें हर चीज पर, हर बात पर सवाल करने और तर्क करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि हर बात को अगर आप तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से सोचेंगे तभी तो आपको उसके पीछे छिपी असली सच्चाई समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बाल चौपाल और जानते हैं अंधविश्वास से जुड़ी ये जानकारी। लेख का शीर्षक है अंधविश्वास। इसके लेखक हैं प्रशांत श्रीवास्तव और ये लेख हमने लिया है बाल पत्रिका कोपल से। हमारे आंखों पर बंधी अंधविश्वास की काली पट्टी। अक्सर बचपन से ही हमें बताया जाता है कि मंगलवार को बाल मत कटाओ, अंडे और मांस मछली मत खाओ, गुरुवार को कपड़े मत धो, शनिवार को तेल और लोहा मत खरीदो। काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो ठहर जाओ और किसी के गुजर जाने के बाद ही आगे बढ़ो। परीक्षा के दिन सुबह मीठा दही खाकर जाओ और हो सके तो मंदिर में प्रसाद लेकर टीका भी लगाते जाओ। यही नहीं, कहीं बिल्ली के रोने का अपशकुन माना जाता है तो कहीं मुंडेर पर कौवे की कांव कांव को मेहमान आने का सूचक समझा जाता है। कई माएं अपने बच्चों के रोने या बीमार होने पर उनकी नजर उतारने लगती हैं। कहीं पर चावल, सिंदूर, नींबू, कपड़ा पड़ा दिखाई दे जाए तो उसे लागने को मना किया जाता है। ऐसी चीजों की एक अंतहीन सूची बनाई जा सकती है। इनमें से कुछ सभी धर्मों, जातियों और वर्गों में प्रचलित है तो कुछ अलग अलग इलाके, पेशे, जाति, धर्म के लोगों में गहराई से बैठे हुए हैं। इन पर हम पीढ़ी दर पीढ़ी बिना कोई सवाल किए विश्वास करते आए हैं। इन सब के पीछे कोई तर्क या वैज्ञानिक आधार भी नहीं होता। इन बेतुकी बातों को हम जीवन भर ढोते रहते हैं। बड़े होने पर इन्हीं के चलते हम में से बहुत से लोग मौलवियों और बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर तो वो हमें अपनी उंगलियों पर नचाते रहते हैं। तुमने अक्सर अपने परिवार या रिश्तेदारों में बड़े लोगों को किसी ना किसी बाबा के चक्कर में पड़े हुए देखा भी होगा। और हो सकता है कि तुमने आसाराम, सत्य साईं बाबा, निर्मल बाबा, संत रामपाल, संत राम रहीम या इस बाबा और उस संत के नाम भी सुन रखे हों। क्या तुम जानते हो कि ये बाबा अपनी साख कैसे बनाते हैं? ये बाबा हाथ की सफाई दिखाकर और भविष्य बताकर लोगों को ठगते हैं। उनके चेले उनके बारे में झूठा प्रचार करके इन्हें संत या भगवान का दर्जा दे देते हैं। आसाराम बापू का झूठ तो तुम्हारे सामने खुल ही चुका है। बहुत पहले साईं बाबा के चमत्कारों की असलियत के बारे में जाने माने जादूगर पीसी सरकार और श्रीलंका के प्रोफेसर कुबूर पहले ही बता चुके हैं। इन सब का आधार अज्ञान और अंधविश्वास ही होता है। इनका भेद खुलने के बाद भी इन्हें नए नए भक्त मिलते रहते हैं, क्योंकि तर्क करने या विज्ञान की मदद लेने के बजाय हमारे भीतर किसी भी बात पर आंख मूंदकर विश्वास करने की आदत डाली जाती है। हजारों साल पहले जब मनुष्य कबीला बनाकर रहता था तो उसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, भूकंप जैसी प्राकृतिक घटनाओं और तरह तरह की महामारियों के बारे में
कोई समझ नहीं थी और ना ही इनसे बचने का उपाय वो जानता था। अतः उन्हें दैवी शक्तियों का प्रकोप माना जाता रहा, जिन्हें शांत करने के लिए विभिन्न तरह के अनुष्ठान कराए जाते थे। इसी से जादू टोने की अवधारणा भी बनी। आज भी कितनी ही औरतें डायन और टोनही के संदेह में मार दी जाती हैं। मनोरथ पूरा करने और देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों तक की बलि चढ़ाई जाती है। भूत प्रेत पर विश्वास किया जाता है। किसी बीमारी की प्रेत बाधा मानकर उसका इलाज झाड़ फूंक और पिटाई से किया जाता है। तर्क और विज्ञान की कमी के साथ अज्ञात भविष्य और किसी अनहोनी का भय भी हमें अंधविश्वासी बनाता है। अक्सर ये माना जाता है कि अशिक्षित लोग अंधविश्वासों में ज्यादा यकीन करते हैं, जबकि पढ़े लिखे लोगों में ये चीज ज्यादा ही देखने को मिलती है। प्रोफेसर, डॉक्टर और वैज्ञानिक तक इन चीजों में आस्था रखते हैं। तुम्हें याद होगा, चंद्रमा पर यान भेजने के बाद इसरो के सबसे बड़े वैज्ञानिक ने मंदिर जाकर नारियल फोड़ा था। तुम्हारे प्रिय फिल्मी हीरो हीरोइन भी आधुनिक और पढ़ाई लिखाई के बावजूद बेहद अंधविश्वासी होते हैं। कोई अंक ज्योतिष में विश्वास करता है, तो कोई फिल्म रिलीज से पहले दरगाह पर चादर चढ़ाता है, तो कोई तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंच जाता है, कोई किसी खास रंग के कपड़े भी पहनता है। अजीब चक्कर घिन्नी होते हैं ये फिल्मी सितारे भी। पता नहीं हम ऐसे लोगों को अपना आदर्श कैसे मानने लगते हैं। खैर, अंधविश्वास की जड़ें किसी भी समाज में व्याप्त अज्ञानता में होती है। यदि व्यापक पैमाने पर आम जनता को शिक्षा मिले, उन्हें चमत्कारों की असलियत बताई जाए, उनकी समस्याओं के मूल कारण बताए जाएं और समस्याओं के समाधान के तरीके समझाए जाएं, तभी अंधविश्वास से लड़ा जा सकता है। अंधविश्वास हमें स्वार्थी भी बनाता है। अंधविश्वास के माध्यम से हमारे बड़े बुजुर्गों के स्वार्थी व्यवहार का भी पता चलता है। परिवारों में अंधविश्वास के चलते बचपन से ही हमारे भीतर स्वार्थीपन घर करने लगता है और हमें पता भी नहीं चलता। ऐसा ही एक अंधविश्वास है काली बिल्ली के रास्ता काटने पर ठहर जाना और किसी और के पहले गुजर जाने का इंतजार करना। तुम्हें शायद पता होगा कि काली बिल्ली के रास्ता काटने को अपशकुन माना जाता है। धारणा है कि काली बिल्ली आपके सामने से निकल जाए तो आगे कोई भी दुर्घटना हो सकती है या काम खराब हो सकता है, इसलिए खुद से पहले किसी और को गुजर जाने देना चाहिए। यदि एक बार ये बात मान लिया जाए कि ऐसा सच में होता है, तो सोचो कि यह कितनी स्वार्थपरता है। मतलब आपको पता है कि कोई आपसे पहले उस रास्ते से गुजरेगा तो उसके साथ दुर्घटना हो सकती है, फिर भी आप चाहते हैं कि दूसरा उस स्थान को पहले पार करे, यानी कुछ हो तो उस व्यक्ति को ही हो। तो बच्चों, ये थी अंधविश्वास से जुड़ी ढेरों जानकारियाँ। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और रोचक कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे, यानी अपनी गीता दीदी को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।